चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवान, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम से देखेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा पुराना अहदनामा यशवा की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 2 आयत मुबारका। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। आमीन। बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा जो अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ी। याद रखें नौजवानों, कभी कभार खुदा हमें ऐसा कुछ करने को बोलता है जो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन हमें बहुत अजीबोगरीब नजर आ रहा होता है। हमारा खुदा अजीबोगरीब काम करता है। हमारा खुदा वहां से हमें रिहाई देता है जहां से मुमकिन नहीं होता। तो अजीज नौजवानों, जब हम इसको पढ़ते हैं, इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत खुदा ने जिस तरीके से खुदा ने अपनी कौम को बचाया, जिस तरीके से उन्होंने उन पर हमला किया, यरू की दीवार, देखिए वहां के बादशाह, वहां के सूरमाओं, सिपाहियों, खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। यहाँ पे किसी की ताकत नहीं, यहाँ पे किसी का जोर नहीं, यहाँ पे खुदा का नाम इज्जत और जलाल पे है। खुदा पर ईमान रखने से, आपके ईमान से, इसलिए तो खुदा का पाक कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर भी निकला तो पहाड़ से कहे जा उठ तो वो समंदर में जा गिरेगा। ऐसे ही नहीं खुदावंद ने कहा। यरू की दीवार को देखें कि क्या हुआ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन के बाद दीवार अपने आप गिर गई चक्कर लगाने से। ऐसा हो सकता है? इंसानी अकल से बाहर, ऐसा हम समझ भी नहीं सकते। आज हमारी जिंदगियों में मुश्किल है, मुश्किल की दीवार है, परेशानी की दीवार है, जॉब की दीवार है, कोई भी ऐसी दीवार है जो हमारे लिए मुश्किल परेशानी पैदा कर रही है। जब बीमारी की दीवार हमारी जिंदगी में आ गई है, हमारी जिंदगी में रिश्ते टूटने की दीवार आ गई है, ये दीवारें यीशु के नाम से आज गिर जाएंगी, क्योंकि आपका ईमान ऐसा होना चाहिए। अगर यरू की दीवार ईमान से गिर गई तो आपकी भी ये मुश्किल परेशानियों की दीवार, बीमारियों की दीवार उसके नाम से गिर जाएगी। वक्त आपका ईमान होना जरूरी है। इब्रानियों का खत, उसका 11 बाब 30 आयत मुबारका में लिखा है, ईमान ही से यरू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर फिर चुके तो गिर पड़ी। आमीन। उन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा ने 7 दिन कहा, वो ईमान रखते रहे और उसके गिर्द चक्कर लगाते रहे। आज हो सकता है जो आपको लग रहा है कि खुदा आपको रास्ता दिखा रहा है, वो आपको सही नहीं लग रहा है या आपको अजीब लग रहा है, तो यकीन जाने अगर आप ईमान से उस काम को करते हैं तो खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा और आपको उस टेंशन, परेशानी, मुश्किल से रिहाई देगा, जिस तरह उस वक्त खुदा ने अपने बड़े जलाल को ज़ाहिर किया। फक्त इतना सा कि आप उस पर ईमान रखें तो आपकी जिंदगी से हर तरह की यरू की दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। चर्च ऑन द रोड, बावकात हम इंतजार कर रहे होते हैं और हमें लग रहा है कि हमारा काम नहीं हो रहा, लेकिन उस वक्त खुदावंद हमारा ईमान देख रहा होता है, हमारा ईमान मजबूत हो रहा होता है। रुकना नहीं है, हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि अब हमारा काम नहीं होगा, खुदा काम कर रहा होता है। खुदा हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। यरू की दीवार गिर गई और उन्होंने इंतजार किया, वो खुदा के हुक्म के मुताबिक चक्कर लगाते रहे। आज खुदा हमारी जिंदगी में भी काम कर रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो काम, वो चीज हो जाएगी। आप ईमान रखें कि अगर यरू की दीवार गिर गई है तो आपकी जिंदगी में भी ऐसी तमाम दीवारें गिर जाएंगी जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं। बेशक चर्च ऑन द रोड हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं कि जिस तरह यरू की दीवार गिर गई, हमारी जिंदगी की भी तमाम मुश्किलें, परेशानियां इसी तरह गिर जाएंगी। और ये कलाम हम सबों के लिए बायसे बरकत बने। और बहुत, अगर नौजवानों याद रखें, अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं तो जब आपकी जिंदगी में ऐसी गवाहियां पैदा होंगी तो वो सिर्फ आपके नहीं
بہت سی زندگی میں یریکو کی دیواریں گرانے کے کام آئیں گے. تو ایمان رکھیں کہ آج آپ کی زندگی میں ایسی تمام دیواریں گر جائیں گی تو اسی کے وسیلہ سے بہت سی زندگیوں کی بھی دیواریں یریکو کی دیواریں گر جائیں گے یسوع کے نام میں. بے شک آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. گاڈ بلیس یو آل.